हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो के बारे में। इस समय जो है यूनाइटेड नेशन की मीटिंग चल रही है न्यूयॉर्क में और सभी देश उसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि इंडियन साइड से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नहीं गए हुए हैं। इंडियन साइड से इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एक तरीके से एस जयशंकर जी वहाँ पे गए हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व कब से है और ये कब आया और इसकी रूपरेखा क्या है। तो हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्सिस पावर और अलाइड पावर के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया था और उसमें एक तरीके से हम देखते हैं कि अलाइड पावर एक तरीके से विक्टोरियस इमर्ज होता है और एक्सिस पावर की हार होती है। जर्मनी, इटली और जापान हार जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट और रसिया और फ्रांस एक तरीके से विक्टोरियस पोजीशन में आते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिरा दिया जाता है 1945 में। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार एक तरीके से समाप्त हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्त हो जाता है तो 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इस सिद्धांत के तहत की जाती है कि पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से पीस और स्टेबिलिटी को बरकरार रखना ही यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होगा और इसमें किसी भी तरीके की जो चैलेंजेज आएंगी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डील किया जाएगा। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी सहारा लिया जाएगा। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि हर साल के सितंबर महीने में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है न्यूयॉर्क में और उसमें डिफरेंट देश अपने देश का एक तरीके से ब्लूप्रिंट रखते हैं कि अपने देश के बारे में बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या किए हैं और उनके देश की इकोनॉमिक या सोशल या पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट कैसी है और क्या करना चाह रहे हैं वो। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि अभी जो है इजराइल के पीएम द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बहुत सफल होगा। उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि उनके द्वारा कहा जाता है कि ये जो कॉरिडोर होगा ये बहुत ही अच्छा होगा और इससे जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छे से आएगी। और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट के पास जो है इजराइल है तो चाइना के पास पाकिस्तान है। ये स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया था जो कि बहुत देशों के द्वारा कमेंट भी किया गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेलेंस्की का भी स्टेटमेंट आया था और जेलेंस्की का स्टेटमेंट आया था कि रसिया को यूनाइटेड नेशन से एक तरीके से बाहर कर देना चाहिए। रसिया इस लायक नहीं है कि उसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाए और उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की भी रसिया को ज़रूरत नहीं है। कनाडियन सरकार एक तरीके से निज्जर का मामला उठा रही है हमेशा कि इसमें इंडियन इंटेलिजेंस एक तरीके से इन्वॉल्व है और 5i जो कि यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी को मिला के बनता है। एक तरीके से 5i भी इस तरफ देख रही है कि किसी भी तरीके से ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बाहर आए जिससे ये पता चल सके कि आखिर हुआ क्या है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक तरीके से अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि भारत इसमें हेल्प करे लेकिन भारत को इसमें कंडेम नहीं किया गया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी इसमें भारत को कंडेम नहीं किया गया है, ना न्यूजीलैंड के द्वारा इसको भारत को कंडेम किया गया है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम ने भी भारत को कंडेम नहीं किया है। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं जयशंकर जी जो है यूनाइटेड नेशन में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि भारत इस समय विश्व मित्र बनना चाह रहा है। विश्व मित्र बनने की राह में बहुत आगे चल चुका है। भारत इस समय कूटनिरपेक्ष आंदोलन को फॉलो नहीं कर रहा है और इसलिए जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो बीती बात हो चुकी है। जब वहाँ पे उनसे पत्रकारों ने पूछा कि कनाडियन गवर्नमेंट ने जो कहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कनाडियन गवर्नमेंट हमेशा से कह रही है जो 5i जो इंटेलिजेंस सिस्टम है उसका और जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोल रही है उसका। तो जो है जयशंकर का कहना था कि हम 5i इसके मेंबर नहीं हैं और ना ही किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के मेंबर हैं, तो आप हमसे ये प्रश्न ना पूछिए कि कहाँ पे क्या कैसा सिनेरियो चल रहा है। उन्होंने कहा कि निज्जर एक खालिस्तानी टेररिस्ट है और उसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बार उसके खिलाफ सबूत दे के कनाडियन सरकार से ये अनुरोध किया गया था कि उस पर ये एक्शन ले, लेकिन उन पर कभी एक्शन नहीं लिया गया। थैंक्स गाइस आज के लिए।